अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप सब ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तरफ बढ़ने वाले हर दुख को खुशी में और हर गम को सुख में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल कलेजी की रेसिपी लाई हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि कलेजी की रेसिपी कैसे मक्खन की तरह नरम बनेगी और हार्ड नहीं होगी। इसके धोने का भी एक तरीका है जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको धोना कैसे है। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें मैंने मिक्स कर दिया था और 5 मिनट के लिए इसको रख दिया था। 5 मिनट के बाद फिर खुले पानी से मैंने इसको अच्छी तरह धो लिया और एक जाली में डालकर इसको रख दिया ताकि इसका फालतू पानी निकल जाए। दूसरा तरीका ये है कि आप कलेजी में पानी डालें कि ये डूब जाए, फिर 1 चम्मच सिरका डालकर इसको 5 मिनट के लिए रख दें। 5 मिनट पानी में पड़ा रहने दें, फिर ये पानी निकाल कर इसको सादा पानी से धो लें और किसी जाली में डालकर इसका पानी सारा निचोड़ लें। कलेजी आप कोई भी ले लें, चाहे बड़े जानवर की हो या छोटे जानवर की। यहाँ पे मैंने आधा किलो बकरे की कलेजी ली है, आधा कप मैंने इसमें दही डाल दिया क्योंकि हम करेंगे इसको मैरिनेट, और मैरिनेशन एक ऐसा अमल है जो हर मीट को पकने के बाद मक्खन जैसा कर देता है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। अब चौथाई चम्मच यानी 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर और हाफ़ टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स। अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला, नमक हम बाद में डालेंगे और वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने बाद में क्यों नमक डालना है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मसालों में कमी बेशी कर सकते हैं। तमाम मसाले मैंने इसमें अच्छी तरह मिक्स कर ली हैं। अब मैं इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। इतने में हम अपना मसाला तैयार करते हैं। अब जो बर्तन हमने पकाने के लिए इस्तेमाल करना है वो ले लें और आधा कप इसमें ऑयल डाल दें। मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज लेकर उसको कद्दूकश कर लिया है। इसलिए कद्दूकश किया है कि हमारा जो मसाला है वो मुलायम बने, खुरदरा ना बने, यानी मोटा मोटा प्याज जो है वो मुंह में आता है तो वो बुरा लगता है। अब प्याज़ों को हमें इतना फ्राई करना है कि बस ये नरम हो जाएं और ट्रांसपेरेंट हो जाएं। ये देखिए माशाअल्लाह प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी और इसको मैं 1-2 मिनट के लिए भून लूँगी। जब ये भुन जाएगा तो मैं इसमें एक मीडियम साइज़ का मैंने यहाँ पे टमाटर लिया था, उसको मैंने कश कर लिया और पेस्ट बना लिया है। अब मैं ये पेस्ट इसमें डाल दूँगी। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया है और इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, ये भून चुका है। अब मैं इसमें आधा कप पानी डाल दूँगी। पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और इसके ऊपर ढकना देकर मैं इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर पका लूँगी ताकि हमारा मसाला नरम हो जाए और अच्छी तरह से गल जाए। तो 10 मिनट हो चुके हैं। देखें माशाल्लाह मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से गल गया है और चम्मच की मदद से अब इसको दबा दबा कर थोड़ा सा प्याज़ों को मैश कर लें ताकि और ज़्यादा मुलायम हो जाए। अब मैं इसमें मैरिनेट की हुई कलेजी डाल दूँगी। कलेजी डालने के बाद 2-3 मिनट के लिए मैं तेज़ आंच पर इसको भून लूँगी ताकि जो दही है उसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। पानी खुश्क हो गया और कलेजी भून चुकी है। कलेजी मुझे थोड़ी सी ग्रेवी वाली चाहिए, इसलिए मैं इसमें 3-4 टेबल स्पून पानी के डाल दूँगी। अगर आपको बिल्कुल खुश्क चाहिए तो आप इसमें पानी मत डालिए। अब 3-4 हरी मिर्चें काट कर डाल दें और थोड़ी सी खुश्क मेथी हाथों से मसल कर मैं इसमें डाल दूँगी। अगर खुश्क मेथी है तो डाल दें वरना इसको स्किप कर दें। मैं इसमें आधा टीस्पून नमक का डाल दूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। ये वो ख़ास टिप है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि आखिर में हम इसमें नमक क्यों डालते हैं। अगर हम शुरू में डाल देंगे तो हमारी कलेजी सख्त पकेगी। इस तरीके से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो नरम कलेजी बनेगी। अब ढकना देकर मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पर लगा दूँगी। तो लीजिए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कलेजी का सालन बिल्कुल तैयार है। कलेजी को धोने और पकाने के लिए यही वो ख़ास टिप्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं। आप इस तरीके पे अमल कीजिए और इस ईद पे स्पेशल इस तरीके से कलेजी बनाइए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी।
वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। चलते चलते एक अच्छी बात, मुस्कुराहट रूह का दरवाज़ा खोल देती है, लेकिन नफ़रतों के हजूम में हम ये भूल गए हैं कि किसी की तरफ मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। फ़ी अमानिल्लाह।